हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कटोरी ब्लाउज़ की पूरी सिलाई बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने यहाँ पे पहले से अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम स्लीव्स को खोल देते हैं और अब सबसे पहले हुकाई पट्टी बना लेंगे। तो हुकाई पट्टी के लिए यहाँ पे 2 या 2.25 इंच चौड़ी आप पट्टी ले सकते हो। तो इसको मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से रखते हुए 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच की जितना सिलाई यहाँ पे अटैच करेंगे, एक पैर वाला। और अब हम सभी तरफ से इसको अटैच कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और अब हम हुक वाली पट्टी बना लेंगे। तो हुक वाली पट्टी हमें तैयार 1.5 इंच रेडी कर लेनी है इस तरह से फोल्ड करते हुए। और ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और इसको साइड में रखेंगे। और अब हम कमर की पट्टी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो कमर की पट्टी भी हमने 2 इंच चौड़ी ले ली है और आधा इंच फोल्ड करते हुए एक पैर का यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। तो इसको भी हम साइड में रखेंगे और अब हम स्लीव्स को खोल देते हैं और खोल देने के बाद में बिल्कुल साइड बाय साइड यहाँ पे मिलाते हुए रखेंगे, यानी अपोजिट साइड पे रखेंगे। और जितना भी मार्जिन आपने दिया है उतना सफाई से यहाँ पे सीधा यहाँ पे सिलाई लगा देनी है हमें, बिल्कुल आराम से। तो इस तरह से लगा देनी है और पूरा मार्जिन अस्तर की तरफ रखते हुए ऊपर से किनारी सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से लगा देने के बाद में अब हम उसके ऊपर से एक कच्चा सिलाई लगा देंगे, जिसको बाद में हम रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स। तो एक पैर की दूरी पे इसको लगाया जाता है। इस तरह से कर लेने के बाद सभी तरफ हम इसको बिल्कुल फिक्स अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच कर लेने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट देते हैं बिल्कुल फिक्स फ्रेंड्स। तो इसको सफाई से हम काट लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये काट लेने के बाद दोनों साइड को हम मिलाते हुए देखेंगे, चेक कर लेंगे इस तरह से बराबर होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे कट्स का निशान लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं बेल्ट बनाने के लिए। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमें अस्तर को डबल ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक को पहले से ही अटैच कर लिया है हमने इसको। तो अब हमने ये जो अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है यानी डबल वाला, तो इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल इस तरह से अपोजिट साइड मिलाते हुए। और जितना भी आपने मार्जिन रखा हो उतना हम दबाएंगे बिल्कुल सीधा यहाँ पे। तो इस तरह से बेल्ट में हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरे में भी हम सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लेती है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें लगा देना है। तो ये दोनों को लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम अस्तर वाली साइड पे पूरा मार्जिन रखेंगे और ऊपर से हम किनारे से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें बेल्ट में सिलाई लगा देनी है और अब हम यहाँ पे इसको साइड में रखेंगे। तो ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे कटोरी का टक्स लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो मार्किंग जहाँ पे आपने किया है उसी मार्किंग पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई हमें थोड़ी राउंडिंग शेप में लगा देनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल सीधा ना लगाए। तो इस तरह से थोड़ा राउंडिंग में हम यहाँ पे लगा लेंगे और इसको डबल स्टिच कर लेंगे। और ये जो मार्जिन है इसको दोनों साइड में इस तरह से फैला लेंगे और इसकी एक साइड से हम यहाँ पे बाहर की तरफ से यहाँ पे एक सिलाई लगा देते हैं, ताकि एक जगह पे कपड़ा हमारा बड़ा ना हो। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से सफाई से ये स्टेबल हो जाता है और ये कटोरी बिल्कुल इस तरह से बन जाती है। और दूसरी को भी हम सेम प्रोसेस कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए दोनों को हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस पार्ट पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स सिलाई। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से, हमें किसी भी कपड़े को खींचना नहीं, बिल्कुल आराम से इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से दूसरे में भी हम अटैच कर लेते हैं फ्रेंड्स सफाई से। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसमें अटैच कर लिया है। तो देखिए दोनों पार्ट को अटैच कर लेने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हम सीधी साइड इस तरह से मिलाते हुए जितना भी आपने मार्जिन रखा है उतना ही दबाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इस तरह से हो जाने के बाद पूरा सीधा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे बेल्ट वाली साइड पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे अस्तर को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल हमारा अंडर कवर बन जाएगा बेल्ट। तो अब हम इसको खोल देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा बिल्कुल अंडर कवर वाला बन जाता है और इसी तरह से हो जाने के बाद में इसको हम खोल देते हैं। तो अब हम इसको मैं प्रेस करके लाएंगे फ्रेंड्स, दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को हमने इस तरह से बनाकर प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। तो हुकाई पट्टी अटैच करने के लिए यहाँ पे हुक वाला पट्टी हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो जितना मार्जिन रखा है उतना ही दबाएंगे इस तरह से और अब हम किनारे से सिलाई लगा देते हैं और इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड कर देना है हमें और किनारे से सबसे पहले एक सिलाई चला देंगे और इस तरह से बिल्कुल किनारे से हम चला देंगे और इसको हम इस तरह से रिवर्स कर लेंगे और 1 इंच की दूरी पे और एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे पक्का कर लेते हैं। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को काट देते हैं बिल्कुल सफाई से। और अब हम यहाँ पे हाई वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो हाई वाली पट्टी हमेशा एक्स्ट्रा
एडिशनली पट्टी बन जाती है फ्रेंड्स। तो इसको नीचे की साइड से ऊपर की साइड पे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस तरह से हो जाने के बाद इस पट्टी को आधा हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर किनारे से सिलाई चला देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा पट्टी लग जाता है एडिशनली। तो इस तरह से देखिए इसको लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे मशीन से ही इसमें हाई बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इस पर धागे से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 5 हाई यहाँ पे बना रहा हूँ। आप अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो इसको। तो बिल्कुल सफाई से ये लग जाता है फ्रेंड्स। तो ये लगा लेने के बाद दोनों भी हमें साइड को मिलाते हुए चेक भी कर लेना है एक बार। तो इस तरह से देखिए ये हो जाता है हमारा। तो अब हम दोनों साइड को इस तरह से एक के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल मेरा बराबर आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट ले लेते हैं। तो बैक पार्ट में हम डॉट लगा लेंगे। तो ये इस तरह से फोल्ड करते हुए आधा इंच हम यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे और दूसरे साइड पे भी सेम प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सफाई से, और यहाँ पे रिवर्स कर देंगे स्टिच को। और ये हो जाने के बाद इसको खोल देंगे। और अब हम यहाँ जो कमर की पट्टी रेडी की थी तो इसके ऊपर रखेंगे और आधा इंच सिलाई जितना आपने रखा था तो उतना इस तरह से दबा देंगे। और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट देते हुए यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं पट्टी को। और अब हम इसको पूरा मार्जिन इस तरह से पट्टी की साइड पे रखते हुए एक किनारे से सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा देंगे, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सफाई से ये बैक पार्ट हमारा बनकर रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। और अब हम इस तरह से काट देंगे एक्स्ट्रा जो भी धागे बटे हुए हैं, तो इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर शोल्डर अटैच करेंगे। तो जिस शेप में आपने शोल्डर काटा था थोड़ा सा डाउन, तो उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल सफाई से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। तो दूसरी साइड पे भी हम इसमें अटैच कर लेंगे इसी तरह से। तो ये कर लेने के बाद इसको डबल स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स और ओवरलॉक करके लाएंगे। तो इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इस साइड को भी चेक कर लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। एक आधा पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो चल जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा काट के बराबर कर लेंगे इस तरह से। ज़्यादा अगर होता है तो समझ लीजिए आपकी कटिंग में गड़बड़ हो चुकी है। तो इसीलिए आप हमारी कटिंग को फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डोरी वाला पाइपिंग अटैच करेंगे। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए सबसे पहले मशीन के प्लेजर को एक साइड में सेट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो डोरी पाइपिंग बनाया था इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसका फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है फ्रेंड्स। डोरी पाइपिंग किस तरह से बनाया जाता है और मशीन का सेटिंग भी किस तरह से किया जाता है, तो सभी उसको डिटेल में वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप डोरी पाइपिंग बिल्कुल आराम से लगाना सीख जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे उल्टा करेंगे इसको, और जो भी राउंडिंग शेप हमारा है वहाँ पे थोड़े थोड़े कट्स यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पे सिकोड़न जैसा ना बने। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट्स हमें ले रहे हैं सिर्फ राउंडिंग वाली जगह पे, इस तरह से देखिएगा। और ये हो जाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे डोरी को थोड़ा निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे कपड़ा मोटा ना हो। और अब इस तरह से हो जाने के बाद इस तरह फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच की जितना कपड़ा रखते हुए बिल्कुल डोरी के किनारे से, पाइपिंग के किनारे से इसको सिलाई को रिपीट चला लेंगे। तो इस तरह से, तो देखिए इस तरह से इसको कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सफाई से आपको सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। और इस सिलाई को लगा देने के बाद में फ्रेंड्स इसको उल्टा करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट देते हैं। तो इसको काटते समय पे नीचे वाला कपड़ा ना कटे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आराम से इसको काट लीजिएगा। देखिए बिल्कुल सफाई से हमने काट लिया है फ्रेंड्स इसको। अब हम इसको सीधा करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर से एक पैर का सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये सिलाई भी आप लगाते हो तो सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी ये अच्छा लगेगा। सिलाई आड़ी टेढ़ी ना आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सफाई से एक समान यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इस पाइपिंग को रेडी हमने कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है फ्रेंड्स इसको। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स हम यहाँ पे अटैच करने के लिए सबसे पहले मिडल में स्लीव्स को रख देते हैं, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट में लाते हुए, और इस तरह से परफेक्टली कर जाते हैं। इस तरह से परफेक्टली मिल जाता है। और यहाँ पे किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगानी है। और मार्जिन भी आप एक समान दबाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दूसरा भी हम कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए दूसरी स्लीव्स भी हमें इस तरह से अटैच कर ली है। और अब हम इसमें ओवरलॉक करके इसका फिटिंग किस तरह से करना है वो देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको ओवरलॉक करके ला लिए। अब हम फिटिंग करने के लिए सबसे पहले 1/4 इंच एक कपड़ा पकड़ेंगे और 2-3 इंच की दूरी पे इसको बाहर निकाल देंगे। तो सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी कर लेते हैं फ्रेंड्स।
देखिए बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम इसको कमर को मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हाई वाली पट्टी को हमको छोड़ के नापना है फ्रेंड्स। इस तरह से देखेंगे, हाई वाली पट्टी को छोड़ देंगे और जितना भी आपके कमर में एक्स्ट्रा आ रहा है उसका चौथा पार्ट इस तरह से एक साइड पे हम यहाँ पे दबा देते हैं। तब आपका एक कमर बिल्कुल परफेक्टली आ जाता है और ऊपर जो हमने कट्स लगाए वो हमें विजिबल हो जाता है। तो इसको यहाँ पे मैं मार्किंग लगा के भी दिखा देता हूँ। तो जितना भी आपका आता है उसको परफेक्टली इस तरह से सीधा सिलाई लगा देना है। और जितना आपका मोहरी है स्लीव्स का तो उसको हम यहाँ पे नापेंगे और नापने के बाद में यहाँ पे हम इसको सिलाई को पक्का कर देंगे। और ये हो जाने के बाद एडजस्टिंग के लिए इसके साइड में 1/4 इंच की दूरी पे 2 सिलाई और लगा देते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से कर लेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को भी हम इस तरह से काट देते हैं बिल्कुल सफाई से। तो देखिए दूसरे साइड पे भी हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो जाता है। तो फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।